मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये रिश्ता जो है अभी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस और मिसअंडरस्टैंडिंग से गो थ्रू कर रहा है। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। बट एनर्जी कैसी है इनकी कि ये इंसान गिव अप करने के बजाय फाइट करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। Namaste, Sat Sri Akal, Salam, and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Vishri 111. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, आज हम देखेंगे आपके पार्टनर के करंट थॉट्स। अभी इस वक्त, जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं, उस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, हम ये देखेंगे। सो ये रीडिंग आप किसी भी इंसान को सोच कर देख सकते हैं जिनके साथ आप रोमांटिकली कनेक्टेड हैं, आपके एक्स, आपके क्रश, आपके करंट पार्टनर जिनके साथ आप रोमांटिकली कनेक्टेड हैं, उनको सोच कर देखें। ये वीडियो हम देखेंगे उस इंसान के करंट थॉट क्या है जब ये वीडियो आप देख रहे हो। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है। दिमाग में आपको इतना ज़रूर रखना होगा, सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें। अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं करी तो ज़बरदस्ती अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन करके अपने रिश्ते को और कॉम्प्लिकेटेड ना करें। रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। रीडिंग की एनर्जी से खुद को अलाइन करने के लिए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक नहीं किया है तो बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूं तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। इस तरह से एक एनर्जेटिकल कनेक्शन मेरे साथ बनाएं ताकि मैं आपके थ्रू आपके पार्टनर के एनर्जी में टैप इन कर सकूं और आपको और ज़्यादा क्लैरिटी दे सकूं। और अधिक क्लैरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरा मेल आईडी मिल जाएगा। सो मेल करें। आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी। मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स और कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूवर्स जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं उस पर्सन की करंट थॉट, जब ये वीडियो मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं उस टाइम के थॉट्स क्या है उस पर्सन के। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स। वन मोर टाइम प्लीज। मुझे पिजन दिख रहा है, पिजन। सेवन ऑफ वॉन्ड्स। Some more guidance please divine. Some more guidance please. One more time please. Oh, बहुत सारी कार्ड्स गिर गए हैं लेकिन एक टॉक्सिक एनर्जी यहाँ पे दिख रही है मुझे। टीजिंग की एनर्जी भी दिख रही है। सो स्नेकी स्नेक कोई एक स्नेकी बिहेवियर हो सकता है आप दोनों में से किसी का। ठीक है, डन प्लीज गाइड। वन मोर टाइम प्लीज़। तो बहुत सारे कार्ड्स गिर गए थे इसलिए मैंने नहीं लिया। ओके, चाइल्डिश की एनर्जी है यहाँ। टैंगल्ड, क्रम्बलिंग, फॉल्स होप, कंट्रोलिंग, एंडिंग, इट टेक्स टू की एनर्जी है। ड्राइंग की एनर्जी भी यहाँ पे। सो बहुत इंटेंस, एक इंटेंस मतलब एक नेगेटिव इंटेंसिटी है यहाँ पे। ठीक है, लाइक मतलब एक हम कहते हैं ना कि जैसे छोड़ा भी नहीं जा रहा है, निभाया भी नहीं जा रहा है, वैसी एनर्जी। और एक गाना मुझे चैनल हो रहा था जब मैं स्प्रेड कर रही थी। कौन सा गाना है वो? बहुत सुंदर गाना है। लाई भी न गई तेने भाई भी न गई, ऐसी एनर्जी। ठीक है, सो ये इंसान ना मतलब
इनको ऐसा है ना कि या तो आप लोग अभी यूनियन में हैं, कुछ लोग बातचीत कर रहे हो, यूनियन में हैं, चीज़ें सही चल रही थी, मतलब कभी कभी एक दूसरे को हर्ट कर रहे हो, फिर चीज़ें सही हो जा रही हैं, फिर हर्ट कर रहे हो, फिर मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ऐसी कुछ एनर्जी है अभी की कुछ लोगों की, मुझे ऐसा दिख रहा है। और कुछ लोग सेपरेशन में हैं बट यूनियन चाहते हैं, ऐसी की एनर्जी है, ठीक है। सो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी इनकी ओवरऑल लाइफ की एनर्जी है, चाइल्डिश एनर्जी। समवन हैज़ टू बी द एडल्ट इन द रूम, मे बी द टर्म शुड बी ग्रो अप और गेट आउट। इनको ऐसा है ना कि या तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी चाइल्डिश एनर्जी है, या कोई और इनके लाइफ में है जो कि इनको तकलीफ दे रहा है। या आपकी एनर्जी भी हो सकती है, क्योंकि ओवरऑल लाइफ की एनर्जी है, इसलिए आप ही हैं, ये ज़रूरी नहीं है, कोई और भी हो सकता है, लेकिन आप भी हो सकते हैं ये, ठीक है। सो इनको आपसे तकलीफ हो रही है, इनको लगता है कि आपकी चाइल्डिश एनर्जी है, थोड़े से इमेच्योर हो आप, या आपके डिमांड्स जो हैं वो इमेच्योर डिमांड्स हैं, अनरियलिस्टिक डिमांड्स आपके हैं, इनको ऐसा लगता है। सो अभी फीलिंग्स क्या है इनकी, जहाँ पे ये इंसान बहुत खुश हैं आपके साथ, या तो अगर आपके साथ नहीं है ये इंसान, तो अभी ये एनर्जी कैसी है, फीलिंग्स कैसी है इनकी, जहाँ पे ये इंसान एक आपके साथ एक इनका जो इनर चाइल्ड है ना वो एक्टिव रहता है। अब क्योंकि आपकी चाइल्डिश एनर्जी हो सकती है और इनका वो इनर चाइल्ड एक्टिव रहता है। अगर नहीं, तो अगर ये इंसान बहुत आपसे एज में बड़े हैं, तो आपके साथ ये इंसान, कैसे बताऊँ, लाइक वो कम एज उनको फ़ील होता है, या फिर उनको यंग फ़ील होता है अपने आप में, या उनको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, एडवेंचरस फ़ील होता है इस रिश्ते में, एक किक है, उनको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ हर दिन, भले लड़ाई हो रही है, भले प्यार हो रहा है, भले कुछ और हो रहा है, मिसकम्युनिकेशन है, आर्ग्यूमेंट बहुत है, लेकिन कुछ ना कुछ हो रहा है। सो कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो कि इनको बहुत नॉस्टैल्जिक फ़ील होती है, ठीक है। और अगर आप लोग सेपरेशन में हैं, तो ये इंसान पास्ट की कुछ चीज़ों को सोचकर नॉस्टैल्जिक फ़ील कर रहे हैं। आपके फ़ोटोज़ हो सकते हैं इनके पास, कुछ वीडियोज़ हो सकते हैं, आपके कुछ वॉइस क्लिप्स हो सकते हैं, उन सबको सोचकर ये इंसान बहुत नॉस्टैल्जिक फ़ील कर रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी है। अब ये रिश्ता ऐसा है ना जहाँ पे बहुत चैलेंजेस फ़ील हो रहा है इनको, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा चैलेंजेस। इनको ऐसा लग रहा है जैसे वॉर होता है ना, जैसे बैटल फील्ड होता है ना, वैसा फील हो रहा है इसको, ठीक है। इनको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है इस रिश्ते पे। तो ऐसा हो सकता है कि आप लोग दोनों एक दूसरे को बिल्कुल समझना नहीं चाहते हैं, फिर बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है। आपको लगता है कि ये इंसान टॉक्सिक है, इनको लगता है कि आप टॉक्सिक हो। सो एक दूसरे को नहीं समझना, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करना, विक्टिम कार्ड प्ले करना, बहुत सारे लेयर्स होना। सो बहुत कुछ ड्रामा है इस रिश्ते में, मुझे ऐसा दिख रहा है। अगर आप लोग का यूनियन हुआ है, तो यूनियन के बाद, सेपरेशन के बाद जो यूनियन हुआ है उसमें बहुत ड्रामा है। पास्ट में तो थी ही, अभी भी है। सो कोई थर्ड पार्टी हो सकती है इस रिश्ते पे, या किसी थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस हो सकता है। वो फैमिली हो सकती है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई कलीग हो सकता है, कोई भी है थर्ड पार्टी जिसका इन्फ्लुएंस इस रिश्ते पे है। और ये रिश्ता मुझे ड्रामा से भरा हुआ दिख रहा है, जहाँ पे आप दोनों को ही बहुत चैलेंजेस फील हो रहे हैं साथ में। सो कभी कभी टॉक्सिक भी लगता है, कभी कभी रिश्ते से मूव ऑन करने का भी मन करता है, लेकिन फिर नहीं कर पाते हैं। एक ऐसी भी एनर्जी है। सो इनको ऐसी एनर्जी ना जहाँ पे इंसान उलझ गए हैं, आपके साथ ये इंसान ऐसे उलझे हैं इस रिश्ते पे, जहाँ पे ये इंसान अपने आप को फ्री नहीं कर पा रहे हैं इस रिश्ते से। स्टिकी सिचुएशन वाली एनर्जी है, जो सिचुएशन है ना बहुत ज़्यादा, ये इंसान स्टिक हो जाते हैं आपके साथ, ऐसी एनर्जी। लेकिन क्योंकि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, तो ये एग्जॉक्शन वाली एनर्जी भी है। फिर कभी इनको ऐसा लगता है कि फ़ाइट भी करना है इस रिश्ते में, क्योंकि आप इनके लिए बहुत एक चाइल्डिश एनर्जी है, जो कभी कभी इनको बहुत इरिटेट करता है और कभी कभी इनको बहुत एक्साइट करता है, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान उलझ गए हैं, कहीं किसी गुत्थी में उलझ गए हैं, ऐसी एनर्जी है। इंटेंशन भी इनके ऐसे है जहाँ पे बहुत प्यार एक्सप्रेस करना है, अपनी फीलिंग्स को बहुत बताना है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लोग यूनियन में हैं। यस, तो अगर आप सेपरेशन में हैं, तो ये इंसान अपने अकेलापन, जो इनके अंदर जो खालीपन है आपके बिना, जो प्यार है इनका आपके लिए, वो सब कुछ ये इंसान एक्सप्रेस करना चाहते हैं। क्रम्बलिंग की एनर्जी है। वट यू हैव बिल्ड फील्स लाइक इट्स फॉलिंग अपार्ट, इट्स ओके, यू हैव द स्ट्रेंथ टू बिल्ड अगेन। इनको ऐसा लग रहा है ना कि अगर आप लोग यूनियन में हैं, तो कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग या इमेच्योरिटी के कारण जो भी ये इंसान इस रिश्ते को जहाँ तक पहुँचाए हैं, या फिर आप दोनों ने मिलकर जहाँ तक ये रिश्ता पहुँचा है, ये इनको लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा एक बार में, ठीक है। क्योंकि इमेच्योर एनर्जी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे को नहीं समझने वाली एनर्जी है,
मिसकम्युनिकेशन वाली एनर्जी है, बैटल वाली एनर्जी है, चैलेंजेस है, टॉक्सिक है रिश्ता। सो इनको नहीं समझ में आ रहा कि ये इंसान कैसे रिश्ते को संभाले, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत एनर्जी को बताती है। ये एक फाइटिंग वाली एनर्जी भी, जहाँ पे फाइट कर रहे हैं आप दोनों इस रिश्ते को बचाने के लिए या एक दूसरे को समझने के लिए, ठीक है। सो क्योंकि ये इंसान आपके बिना बिल्कुल अकेला फ़ील करते हैं, इनको लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ बिखर जाएगा, रिश्ता ख़राब हो जाएगा आप दोनों का। या तो आप यूनियन में थे और आज की एनर्जी ऐसे हो सकती है जहाँ पे कुछ आप लोगों के बीच में हुआ है और आप दोनों एक-दूसरे को समझना नहीं चाह रहे हैं, या फिर आप उनको समझना नहीं चाह रहे हैं, जिसके चलते इनको ऐसी फीलिंग हो रही है। या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनकी कमी को समझें या फिर इनके वर्थ को आप समझें, ठीक है? इनकी वैल्यू को आप समझें, इनको ऐसा लग रहा है। सो आपकी एनर्जी कैसे देख रहे हैं? फॉल्स होप की एनर्जी यहाँ पे है। इनको ऐसा लगता है ना कि आप, ओह माय गुडनेस, ओके, इनको ऐसा लगता है ना कि आप बहुत डिमांडिंग हैं या आप बहुत फॉल्स होप रख रहे हैं। मे बी ये रिश्ता ऐसा नहीं है जो कि जिस तरह से आप चाह रहे हैं वैसे ये रिश्ता नहीं है और हो भी नहीं सकता है। और इनको ऐसा लग रहा है कि आप फॉल्स होप रख रहे हैं इनसे। आपके बहुत सारे ऐसे होप हैं जो कि रियलिस्टिक नहीं होंगे, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जो होप्स हैं या फिर आपके जो डिमांड्स हैं या फिर जो आप इस रिश्ते से चाह रहे हो, वो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे कि आप चाह रहे हो। बट मे बी ये इंसान वैसा नहीं देख रहे हैं। तो या तो आप ये चाह रहे हो कि ये इंसान आपको प्रपोज़ करें, अगर ये इंसान क्रश है आपके, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ गैप आप लोग के बीच में है, कुछ डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में, एज गैप हो सकता है, कास्ट का डिफरेंस, या फिर बॉस कलीग हो सकते हैं आप लोग, या फिर एक मैरिड एक अनमैरिड हो सकता है, या फिर एज गैप बहुत ज़्यादा हो सकता है, या फिर रिलीजन का डिफरेंस, कुछ कास्ट का डिफरेंस, लॉन्ग डिस्टेंस, कुछ भी ऐसा हो सकता है आप दोनों के बीच में जहाँ पे आप बिना मतलब कि होप रख रहे हो इस रिश्ते पे। इनको ऐसा लग रहा है। अच्छा, इनको ये भी लग रहा है ना कि आप ऐसा सोच रहे हैं कि इस रिश्ते पे आप बिना मतलब कि होप कर रहे हो, यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है? इनको ऐसा भी लग रहा है। सो कुछ चीज़ों को आप बहुत चाह रहे हो दिल से, जो इनको लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप बिना मतलब के होप कर रहे हो, कुछ यहाँ पे होने वाला है नहीं, ठीक है? ऐसी एनर्जी आपकी एनर्जी क्या है? आओ, 1 मिनट, कार्ड गिर गया। आपकी एनर्जी क्या है? एस ऑफ कप्स की एनर्जी आपकी है और 7 ऑफ कप्स। आप चाहते तो है इस रिश्ते पे न्यू स्टार्ट, फ्रेश स्टार्ट। अगर क्रश है तो आप चाहते हो कि प्रपोजल दें, या फिर आप प्रपोज करें या फिर वो प्रपोज करें, चाहते हो, लेकिन कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि बहुत कंट्रोलिंग इश्यूज हैं। नीड टू बी राइट ऑल द टाइम, पॉजिटिव, जेलस लवर। ये आप हो सकते हैं जहाँ पे आपको है कि भाई मुझ में बहुत जेलसी है, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ अपने पार्टनर को लेके, और मैं ये चाहती हूँ कि ये इंसान मेरे पॉजिटिवनेस को समझे। और इनको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत कंट्रोलिंग है आप, इनको ऐसा लग रहा है। और आपको भी पता है कि आप हो कंट्रोलिंग, आप कंट्रोल करते हो, या फिर ये इंसान बहुत कंट्रोलिंग हो सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि इंसान बहुत कंट्रोल करते हैं आपको। जिसकी भी एनर्जी कंट्रोलिंग वाली है, मुझे आपकी एनर्जी दिख रही है, क्योंकि आपकी एनर्जी में ये कंट्रोलिंग है। आप न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहते हैं, बट एक कंट्रोलिंग वाली एनर्जी है। सो यूनियन आप चाहते ज़रूर हो, पास्ट लाइफ का कनेक्शन आपको फील होता है, आपकी एनर्जी ऐसी है, आप बहुत सारी खुशियाँ चाहते हैं। बट ऐसा हो सकता है कि आप एकदम से वो चाहते हैं जो कि कभी कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि ये सब हो आपके हिसाब से, आपके अकॉर्डिंग। आप बहुत कुछ चाहते हो और बहुत कंट्रोल करने की आप कोशिश कर रहे हैं इस इंसान को, ऐसा हो सकता है। अब आप में से बहुत लोग ऐसा कहेंगे कि हम तो कंट्रोल नहीं करते, हम तो कंट्रोल होते हैं, हम तो बहुत अच्छे हैं। आपको लगता होगा ऐसे आप लोग होंगे, नो डाउट, बहुत अच्छे होंगे, बहुत मन के सच्चे होंगे। बट कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे अंदर की कुछ चीज़ हम नहीं देख पाते हैं। सो कंट्रोलिंग इशूज़ अगर आप में हैं तो इसको रिलीज़ करना होगा आपको। कोई भी रिश्ता जो है ना, वो फ्रीडम चाहता है, और अगर आप किसी को बांध के रखने की कोशिश कर रहे हो तो कभी भी नहीं बंधेंगे वो। जितना फ्रीडम आप दोगे उतना ज़्यादा आप खुद सांस ले पाओगे रिश्ते पे। अब बहुत लोग ये भी कहेंगे तो हमने तो पूरा फ्रीडम दिया था, इस इंसान ने हमें चीट किया, धोखा दिया। तो जो भी आपके लाइफ में होता है उसका रीज़न होता है, कुछ प्रारब्ध हमारे होते हैं जो हमारे सामने आते हैं। सो आपको ये समझना होगा कि जो भी हो रहा है वो कभी आपने ऑर्डर किया था, वही सर्व हो रहा है, ठीक है? कुछ भी ऐसा यहाँ नहीं है जो कि आपने ऑर्डर नहीं किया और वो खुद ब खुद सर्व होगा, नहीं। जो भी आपके सामने आ रहा है वो आपने ऑर्डर किया है, इसलिए वो आपके पास है।
सो जो भी है वो कभी आपके कर्मा रहे हैं, इसलिए आपको दिखाए जा रहे हैं। सो अगर आप में कंट्रोलिंग इश्यूज़ हैं बहुत ज़्यादा, तो आपको रिलीज़ करना होगा उसको। अगर आप सिर्फ ये देखते हो कि ये इंसान हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, मैं तो कभी नहीं कोशिश करती हूँ, तो आप कुछ अपने अंदर की चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है? सो क्योंकि आपकी एनर्जी में मुझे दिख रहा है ये, तो आपके अंदर हो सकती हैं ये एनर्जीज़, जिसको कि आपको रिलीज़ करना होगा। अगर आपको खुशियाँ चाहिए, अगर आप चाहते हो इक्वल गिव एंड टेक, अगर आप चाहते हो यूनियन हमेशा, तो आपके अंदर के नेगेटिविटीज़ को पहले हील करना होगा। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि हमारे पार्टनर चेंज हो जाएँ, हमें जैसा हम चाहते हैं वैसे वो रहें। तो ये कंट्रोलिंग इश्यूज़, मतलब जो बाँध के रखना चाह रहे हो आप, या फिर अपने हिसाब से आप चाह रहे हो रिश्ता, वैसा नहीं होगा। कभी आपको समझना पड़ेगा, कभी वो इंसान समझेंगे। तो जो हीलिंग होती है, जो चेंजेस होते हैं ना, वो अपने अंदर से स्टार्ट करना होता है, तब आपको बाहर दिखेंगी वो चीज़ें, ठीक है? सो आपके अंदर अगर ये चीज़ें हैं, तो इसको रिलीज़ करें। ये कंट्रोलिंग इश्यूज़, नेगेटिविटी, पॉसेसिवनेस, ये सब सही नहीं है एनर्जीज़। आपको लगता है कि ये प्यार है, ऐसा नहीं होता है प्यार। आप बहुत पॉसेसिव है किसी इंसान के लिए, आप उनका जीना हराम करके रखे हो एकदम, मतलब आप इससे बात मत करो, उससे बात मत करो, उसको मत देखो, इसको मत देखो। वो करेंगे तो सब कुछ, बट आपके पीठ पीछे करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। सो अगर वो आपके सामने ये सब कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो आपसे वो आपकी नज़र में वो ट्रस्ट दिखना चाहते हैं। सो ट्रस्ट करके देखिए। अगर वो इंसान बिल्कुल भी ट्रस्ट के लायक नहीं है, तो आपके पास ऑप्शन है उनको छोड़ने का। लेकिन किसी की ज़िंदगी में रह के आप उनको इतना कंट्रोल नहीं कर सकते हो, राइट? सो यस, मुझे ये दिख रहा है आपकी एनर्जी, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी और एंडिंग की एनर्जी। इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा रूड हो रहे हो, इस रिश्ते पे आप एफर्ट नहीं लेना चाहते हो, ऐसी एनर्जी है। यू आर प्रिटेंडिंग दैट इट्स नॉट एंडिंग, बट इट्स टाइम टू लेट गो एंड मेक अ फ्रेश स्टार्ट। आप दोनों में से किसी की एनर्जी ये है जहाँ पे ऐसा लगता है कि और इस रिश्ते में एफर्ट नहीं लेना है, ठीक है? या तो आप हैं या तो आपके पर्सन हैं, जिनको लगता है कि और इस रिश्ते पे कुछ नहीं हो सकता है, अब इस रिश्ते को कट ऑफ करने का हाई टाइम है, ऐसी एनर्जी। आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे नहीं दिख रही, ये आपकी एनर्जी है, जहाँ ऐसा हो सकता है कि इनको ऐसा लग रहा है कि आप एंड कर रहे हो इस रिश्ते को, ऐसा दिख रहा है। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो कि बहुत कुछ बताती है। देखिए 8 ऑफ कप्स, डिटैचमेंट वाली एनर्जी है ये, और 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इट टेक्स टू की भी एनर्जी है। समवन इज नॉट कमिटेड, इनकम्पैटिबल, कॉन्फ्लिक्टेड। यहाँ गलती किसी एक की नहीं है, यहाँ दोनों की गलती है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है, कोई बीच में कुछ आके गेम खेल रहा है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है? सो 7 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी यहाँ पे है, ये एनर्जी एक बैटल फील्ड वाली एनर्जी है। बहुत सारे मीनिंग्स इसके हैं, और एक डिटैचमेंट की एनर्जी है, और एक देखिए मैंने कहा ना कि ये इंसान को कभी आपके साथ ऐसा लगता है कि बहुत टॉक्सिक रिश्ता है, कभी लगता है कि बहुत ज़्यादा आपके साथ एक्साइटमेंट इनको फील होता है अपने लाइफ में। सो ये दो एनर्जीज इनकी दिख रही है, जहाँ पे ये इंसान उलझ गए हैं, इनको ऐसा लगता है। कभी कभी बहुत टॉक्सिक हो जाता है, जब ये इंसान को लगता है कि नहीं और ये रिश्ता नहीं चाहिए, आपको भी लगता होगा। लेकिन आप लोग अलग नहीं हो पाते हैं, इतनी कनेक्टिविटी है, इतनी इंटेंसिटी है कि जो वो अलगाव होता है ना, वो हो नहीं पा रहा है, ठीक है? सो ये ऐसा भी हो सकता है कि इस टाइम ये इंसान डिफेंसिव एक्ट कर रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है जहाँ पे ये इंसान केयर करते हैं इस रिश्ते के लिए, फाइट करना चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं, ऐसी ना जी। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, आउटसाइड प्रॉब्लम है, ये प्रेशर है, ये कंपटीशन हो सकता है, इनकी फैमिली हो सकती है इस रिश्ते पे ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करने वाली, इनके इनर फियर्स हो सकते हैं, अंदर का डर जो है वो इनको सता रहा है, या फिर वो इनको स्टेबल नहीं होने दे रहा है इस रिश्ते पे। और ये एक गार्डेड एनर्जी भी है, जहाँ पे ये इंसान अपने आप को गार्ड करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी भी है। सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इनके मन में चल रही है इस टाइम पे, एक ऐसी एनर्जी है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये रिश्ता जो है अभी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस और मिसअंडरस्टैंडिंग से गो थ्रू कर रहा है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। बट एनर्जी कैसी है इनकी कि ये इंसान गिव अप करने के बजाय फाइट करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो ये कभी कभी बहुत स्टबन बिहेव करते होंगे, कभी कभी बहुत डिफेंसिव बिहेव करते होंगे, कभी इनको ऐसा है कि इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना है, कभी ऐसा है कि आपके सामने आके रोना धोना। सो आपको भी इंसान कंफ्यूज कर रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी है। फाइटिंग वाली एनर्जी भी है कि फाइट करना चाहते हैं स्टेबिलिटी के लिए, लॉयल्टी दिखाना चाहते हैं, ऐसा भी है। और फिर
एट द सेम टाइम ये इंसान कंफ्यूज भी होते हैं, इनको डिफेंसिव भी होते हैं। तो एक दिन ये इंसान बहुत अच्छे से बिहेव करेंगे आपसे, जहाँ बहुत ज़्यादा बातचीत करना, अपने प्यार को बहुत एक्सप्रेस करना, आपको बहुत श्योरिटी देना, बहुत कन्विंस कर लेना, एक ऐसी एनर्जी। और दूसरे दिन ये इंसान डिफेंसिव हो जाएंगे, ये मैसेज का रिप्लाई नहीं करेंगे, ये दूर दूर रहने लगेंगे, डिटैच्ड हो जाएंगे। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। अगर यूनियन में आप लोग हैं अपने पार्टनर के साथ, तो इनका बिहेवियर अभी ऐसा रहेगा, मुझे ऐसा दिख रहा है। तो एक दिन बहुत अच्छे से बात करेंगे इंसान, और दूसरे दिन एकदम डिटैच्ड फील करेंगे। जब आप इनसे पूछोगे कि क्या हुआ, इनको क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हैं, तो आपको हज़ारों ऐसे रीजंस देंगे जहाँ पे आपको लगेगा यार मैं कहाँ किसके साथ फंसी, इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है, या आपको इतने प्रॉब्लम्स गिरा देंगे। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। कभी कभी ईगो क्लैशेस, आर्ग्यूमेंट, इमोशनल वॉल्स, एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान को, इनको भी ऐसा फील हो रहा है कि एकदम बैटल फील्ड वाली एनर्जी है ये, ठीक है, जहाँ पे वॉर है आप दोनों के बीच में। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, अगेन आर्ग्यूमेंट वाली एनर्जी, हालांकि मैंने शफल कर दिया था बट फिर भी 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, और एक ड्राइंग वाली एनर्जी। अगेन वही एनर्जी है, डिस्टेंट, माय गुडनेस, बहुत ज़बरदस्त ये 2 एनर्जीज दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, ठीक है। और पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। चेंज होना आप लोग चाहते होंगे, लेकिन चेंज अपने आप को कर नहीं पाते होंगे, बहुत चाहने के बाद भी सेम चीज़ें रिपीट हो रही होंगी, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। करंट थॉट इनकी क्या है कि ये इंसान के एक नहीं, ऐसे 1000 लेयर्स मुझे दिख रहे हैं, जहाँ पे इनको कभी लगता है कि ये रिश्ते के लिए फाइट करना चाहिए, इनको आपके लिए इनको स्टैंड लेना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए इस रिश्ते को, एक ऐसी एनर्जी। दूसरी टाइम इनको लगता है कि बहुत चैलेंजेस है, रिश्ता बहुत टॉक्सिक है, आप इमेच्योर हैं, आपकी चाइल्डिश एनर्जी है, एक ऐसी एनर्जी। कभी आपको सोच के बहुत नॉस्टैल्जिक फील करते हैं, और कभी इनको बहुत टेंशन हो जाता है कि ये इंसान कहाँ फंस गए हैं, एक ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है इनकी, ठीक है। बहुत अजीब सी एनर्जी है। हम थोड़े से मैसेजेस देखेंगे, डिवाइन प्लीज गाइड। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे ब्लॉकिंग एनर्जी भी दिख रही है, ठीक है। ये इंसान हो सकता है कि आपको ब्लॉक कर दे अगर आप कांटेक्ट में है ऐसे इंसान से, और अगर नहीं भी कांटेक्ट में हैं, अगर नो कांटेक्ट में अगर आप हैं, तो भी हो सकता है कि ये इंसान आपको ब्लॉक कर दे, क्योंकि इनको कभी आपके साथ बहुत इंटेंस फीलिंग हो रही है, और कभी ये इंसान चाह रहे हैं कि नहीं कनेक्ट करना आपसे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि ब्लॉक कर दें अगर आप ब्लॉक नहीं किया इन्होंने, और कॉन्टैक्ट में अगर है तो हो सकता है कि इंसान ब्लॉक करें आपको, ऐसी ना चाहिए। वन मोर टाइम प्लीज़। क्या बोलना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, मेरे व्यूअर्स से डिवाइन प्लीज गाइड। आई रिग्रेट आई इवन लॉस द फ्रेंडशिप विथ यू। तो ऐसा हो सकता है कि लड़ाई झगड़े आप लोग के हुए हों आज, या फिर जो पास्ट के लड़ाई झगड़े हुए थे उसको सोचकर ये इंसान ऐसा सोच रहे हैं। आई हैव लॉस्ट ऑल होप्स, जो इनकी जो होप्स है ना ख़त्म होते जा रहे हैं इस रिश्ते से, हो सकता है या फिर आपसे हो सकता है। यू आर नॉट विथ मी, आई एम लोनली एज कैन बी। ये इंसान अकेले हैं, आप नहीं हैं तो कोई नहीं है, ऐसी एनर्जी है। यू डोंट रियलाइज़ व्हेन यू हर्ट मी। आप इनको जब हर्ट करते हो तो आप रियलाइज़ नहीं करते हो, और ये इनकी एनर्जी, मतलब आपके बारे में सोच रहे हैं कि जब आप इनको हर्ट कर देते हो तो आप रियलाइज़ नहीं करते हो कि आप भी बहुत कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि ये इंसान हर्ट होते हैं, ठीक है। प्लीज़ फॉरगिव मी एंड कम बैक, ये आपकी एनर्जी है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि प्लीज़ आ जाओ, माफ़ कर दो, एक ऐसी एनर्जी है। फिर इनको लग रहा होगा वाई आई डिडंट अंडरस्टूड योर लव, नाउ आई रिग्रेट। ये ऑब्स्टिकल है। ऐसा हो सकता है कि एक दूसरे के प्यार को आपने समझा नहीं, और अपने जैसे आपको फील हो रहा है आपने वैसे रिएक्ट किया, और अब जाके रिग्रेट हो रहा है, ठीक है। आई मेड मिस्टेक व्हेन आई चूज समवन एल्स, किसी और को चुना होगा इस इंसान ने, और उस बात का रिग्रेट इनको है, एक ऐसी एनर्जी। आई वॉन्ट टू सी यू, ये आपको देखना चाहते हैं। अगर आप सेपरेशन में हैं तो ये इंसान पास्ट के कुछ आपके फ़ोटोज़ इनके पास हो सकते हैं, कुछ इनके पास आपके वीडियोज़ हो सकते हैं, कोई वॉइस क्लिप हो सकते हैं रिकॉर्डेड। ये वो सब सुन के, सोच के, देख कर नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी है। यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।